उत्पत्ति का किताब अध्याय 17 उसका पहला आयत। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम लोग पिछले 2 दिनों से यही बात को सीख रहे थे कि परमेश्वर के साथ साथ चलना है। एक दिन हमने सीखा कि हानोक प्रभु के साथ साथ चलता था, फिर हमने सीखा नूह प्रभु के साथ साथ चलता था, और आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहां पर 2 बातों को हम देख सकते हैं। प्रभु कहता है, सबसे पहली बात, मेरी उपस्थिति में चल, और दूसरी बात, सिद्ध होता जा। यहां पर हम इन दोनों बातों को सीखने जा रहे हैं। उपस्थिति में चलते चलते एक इंसान सिद्ध होता जाता है। ये सिद्ध कैसे होते हैं? अगर हम लोग नए नियम में देखेंगे तो याकूब का पत्री पहला अध्याय और उसका 2 और 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यहां पर याकूब कहता है कि हमें सिद्ध होने का तरीका क्या है। तरीका क्या है? अगर सिद्ध होना है तो वचन कहता है कि हम लोग अलग अलग परीक्षा से होकर जाएंगे, हमारा विश्वास परखा जाएगा। जब विश्वास परखा जाएगा, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा और हम लोग सिद्ध बनते जाएंगे। देखिए प्रियो, हम लोग ने पुराने नियम में देखा, प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। नए नियम में हमने सीखा, सिद्ध होने के लिए हमारा विश्वास का परखा जाना जरूरी है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है और फिर हम सिद्ध होते जाते हैं। विश्वास का परखा जाना क्या अब्राहम के जीवन में हुआ? हाँ, हम जानते हैं अब्राहम के जीवन में भी ऐसी एक घड़ी आई जहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपना बेटा इसहाक को ले और मेरे लिए एक बलिदान करके चढ़ा। अब्राहम के सामने एक बहुत बड़ा परीक्षा। अब्राहम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, प्रभु कहता है तू मुझे दे दे। अब्राहम के मन में एक संघर्ष हुआ होगा, लेकिन अब्राहम ने आज्ञा मानने को चुना और इस बात के लिए वो तैयार हुआ कि वो अपना बेटा का बलिदान करे। प्रभु वैसे होने नहीं देता है, लास्ट मिनट में परमेश्वर उसको रोकता है। लेकिन हम लोग अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि जब अब्राहम का विश्वास परखा गया तब उसके जीवन में वो सिद्ध होता गया। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ चलने का मतलब यह है कि बहुत से वक्त हमारा विश्वास परखा जाएगा। उस समय पर हम लोग क्या करेंगे? क्या विश्वास छोड़कर हम पीछे हटेंगे, या फिर हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हम ये विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुख उठाना पड़े, क्लेश उठाना पड़े, निंदा सहना पड़े, कुछ भी हो प्रभु जी, हम लोग विश्वास को थाम कर रखेंगे। क्या इस प्रकार का हमारा जीवन है? अगर हमारा जीवन इस प्रकार का है तो इसका मतलब हम प्रभु के उपस्थिति में चल रहे हैं और परमेश्वर हमको सिद्ध बनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि हमें प्रभु के साथ चलना है, लेकिन प्रभु के साथ चलने का मतलब है आंधी तूफान का सामना हमें करना पड़ेगा, विश्वास परखा जाएगा, दुख परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय पर विश्वास को छोड़ना नहीं। परमेश्वर आपको आदर करेगा। कब आदर करेगा? जब हम लोग हमारे विश्वास में स्थिर रहेंगे। तो आज हम लोग यही दुआ करेंगे कि प्रभु आपकी उपस्थिति में चलकर हम लोग सिद्ध बनने पाए।